अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और दिलचस्प और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। दरख्त पर एक कौवा और एक गुलहरी रहा करते थे। गुलहरी बहुत मेहनती और एक काबिल बंदी थी, मगर उसके बरअक्स वो कौवा बहुत नेस्ती और काहिल था। गुलहरी ने मेहनत करके एक छोटा सा खेत बनाया। एक दिन गुलहरी ने कौवे से कहा, चलो कौवा भाई, हम चल के खेत को जोतते हैं। तो कौवे ने कहा, हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। गुलहरी नीचे आई और खेत को जोतने लगी। इतने में एक सुनहरी परी वहाँ आई और उसने गुलहरी को मेहनत करते देखा तो उससे कहा कि प्यारी गुलहरी, तुम कितनी मेहनत करती हो। फिर उस परी ने अपनी छड़ी से गुलहरी को जादुई ताकत दी, जिससे गुलहरी ने बहुत जल्दी में वो खेत जोत दिया। फिर गुलहरी ने उस परी का शुक्रिया अदा किया और चला गया। अगले दिन फिर गुलहरी को भुट्टे के दाने भी ज़मीन में डालने थे। मैंने कौवे से कहा, कौवा भैया चलो, ये भुट्टे के दाने ज़मीन में खोद के डाल के आते हैं। तो कौवे ने कहा कि ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। गुलहरी फिर नीचे आई और उस दानों को ज़मीन में डालने लगी। फिर सुनहरी परी ने दूर से खड़े होकर उसका साथ भी दिया और उसे हौसला भी दिया। थोड़े ही टाइम बाद वो खेत बड़े होने लगे तो गुलहरी उनकी खुद से निगहदाश्त करने लगी। एक दिन गुलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भैया ज़रा खेत को तो देखो, कितना हसीन लग रहा है। काहिल कौवा तो दानों के ख्वाब में ही गुम रहा और एक रोज़ फसल पककर तैयार हो गई। फिर एक दिन गुलहरी ने कहा, कौवा भाई चलो, फसल की कटाई करते हैं। और वो नेस्ती कौवा, उसने फिर भी यही कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ तुम्हारे पीछे पीछे, तुम जाकर काम तो शुरू करो। गुलहरी नीचे गई और उसने खेतों की कटाई शुरू कर दी और परी ने उसकी मदद की। इस तरह उसने कटाई करके खेतों की फसल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और अगले दिन उसने कटाई की हुई फसल को, अपने हिस्से की फसल को लेकर वहाँ से निकली और अपने घर आई दरख्त पर, और उसने कौवे से कहा कि मैं अपना हिस्सा ले आई हूँ, अब तुम भी अपना जाकर हिस्सा ले आओ। वो काहिलों की तरह दरख्त पर ही बैठा रहा। गुलहरी ने अपने हिस्से के दानों को हिफाजत के तौर पर रख दिया। एक दिन बाद बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। पानी से उसके हिस्से के जो दाने थे वो पानी में बह गए और वो कौवा बैठकर अब पछतावा कर रहा था। अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। परी इस मंजर को देखकर बहुत मुस्कुरा रही थी।